दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। गाइज़ मैं पुनः से सागर ध्यानी एक बार आपके सामने कुछ जीव विज्ञान के जूलॉजी के पोर्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करके लाया हूं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और गाइज़ आशा है कि ये आपके आने वाले फॉरेस्टर तथा पशुधन प्रसार अधिकारी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सीरीज बनाई गई है यह बनाई जा रही है प्रत्येक दिन। ये प्रीवियस ईयर के पेपरों को देख करके ही ये मॉडल तैयार किया जाता है और कुछ चुनिंदा क्वेश्चन फिर हम लेते हैं। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। साथ ही गाइज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी आपकी तरह ही अप टू डेट होते रहें और उन्हें भी हमारी वीडियो का पता चलता रहे। तो गाइज मेन आपके पास एक जो हमें लगेगा कि हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है, इसके लिए आपको गाइज शेयर करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमें लगे कि आप अपने पढ़ाई के प्रति और आने वाले एग्ज़ाम के प्रति कितने क्रियाशील हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ एक्सक्रीशन से रिलेटेड, यानी एक्सक्रीशन का पोर्शन ये आपके एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें एक्सक्रीशन का है। तो समझ लीजिए कि एक्सक्रीशन क्या होगा, पहले इससे पे ही चर्चा करेंगे कि मानव शरीर या कोई भी जीव हो उसमें उपापचयी क्रिया होती हैं और उन मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के फलस्वरूप मनुष्य में कई प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, लाइक अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिए, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, जो कि शरीर में जिनकी अधिक मात्रा होने से ये शरीर में विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इनका समय समय पर शरीर से क्या होता रहता है, एक्सक्रीशन या ये बाहर होते रहते हैं। तो गाइज ये समझ गए होंगे। मुख्यतः हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर 3 प्रकार के एक्सक्रीशन प्रोसेस पढ़ते हैं। द फर्स्ट मेन है आपके पास 3 है, जो उनमें से पहला है यूरियोटैलिक। देखिए यूरियोटैलिक वे जीव होंगे जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। द नेक्स्ट इज यूरिकोटैलिक, वे जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेंगे। एंड द थर्ड इज अमीनोटैलिक, यानी वे जीव जो डायरेक्ट अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। तो देखिए यूरियोटैलिक में मुख्य तौर पर वे जीव आएंगे जो मुख्य तौर पर आपके स्तनी होंगे या स्तनीय होंगे, उभयचर होंगे, ठीक। साथ ही आपके केंचुए हो गए, ये सभी आपके क्या आते हैं, यूरियोटैलिक में आते हैं। जबकि यूरिकोटैलिक की बात करें तो यूरिकोटैलिक में आपके मुख्य तौर पर वो स्तनधारी आते हैं जो रेगिस्तान होते हैं या रेगिस्तान में रहने वाले विशेष प्रकार के सर्प, छिपकलियाँ, ये सभी आपके यूरिकोटैलिक में आते हैं। साथ ही कुछ बर्ड्स भी, रेगिस्तानी बर्ड्स भी आपकी यूरिकोटैलिक में आती हैं और कीट भी आपके यूरिकोटैलिक में आते हैं। जबकि बात करें आपके अमीनोटैलिक की, तो अमीनोटैलिक में मुख्य तौर पर अलवणीय जल में रहने वाली मछलियाँ, साथ ही अमीबा, पैरामीशियम जैसे कई अन्य जीव आते हैं जो कि एक्वाटिक होते हैं मुख्य तौर पर। तो ध्यान दीजिए, मुख्य तौर पर एक्वाटिक आपके अमीनोटैलिक में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इतना समय नहीं है बताने के लिए। यदि आपको स्पेशली ये इस चैप्टर के बारे में थोड़ा डीप में चाहिए तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए कि सर ये टॉपिक हमारे लिए एक बार ले आइए, तो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो देखिए कौन सा जीव है जिसमें अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। ऑप्शन है आपके पास चूहा, मुर्गी, अलवणीय मछलियाँ और मच्छर। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि कुछ अलवणीय मछलियाँ हैं जो कि आपके क्या होते हैं, अमोनियाटैलिक होते हैं। परानिस्यंदन होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि परानिस्यंदन क्या है। जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो यूरिन फॉर्मेशन के फलस्वरूप लगभग 3 स्टेप होते हैं जिनमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी में या फंक्शन। देखिए जैसे आपका जो फर्स्ट होगा वो होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक। इसी में आपके पास जो सेकेंड होता है वो आता है आपका सेलेक्टिव रीऑब्जर्प्शंस। एंड जो लास्ट होता है, देखिए सेलेक्टिव रीऑब्जर्प्शंस के बाद इसमें जो लास्ट वाला पोर्शन होगा वो आपके पास फिर इसका एक्सक्रीशन, यानी इसका उत्सर्जन बाहर की ओर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है
कि जो परिनिस्यंदन होगा वो कहाँ होगा, तो आप इजीली देख सकते हो कि परिनिस्यंदन की प्रोसेस रुधिर कोशिकाओं में तो हो नहीं सकती, यानी कि रुधिर कोशिकाएं क्या होंगी आपके पास, WBC और RBCS या प्लेटलेट्स प्लाज्मा वगैरह होंगी। वृक्क संपट या ऊतक द्रव्य में या मूत्राशय में, तो जो आपका सही आंसर होगा वृक्क संपुटों में। ठीक है ना, चाहे वृक्क संपुटों में हम आपके ग्लोमेरुलस की बात करें या हम आपके यहाँ पे वॉमन संपुट की बात करें। चलिए आगे, हेनले का लूप होता है, तो देखिए हेनले का लूप कहाँ प्रेजेंट होता है, वृक्कों के वल्कीय भाग में, कैपिट एपिडिडाइमिस में, वृक्कों के मेडुला में या अधिवृक्का ग्रंथियों के मेडुला में। तो जो आपका सही आंसर होगा वृक्कों के मेडुला में। देखिए वृक्कों के मेडुला में हेनले का लूप तथा वृक्कों के कॉर्टेक्स के पोर्शन में आपका वोमन संपुट पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। देखिए रेगिस्तानी सर्प मुख्यतः होते हैं, तो अभी आपके पास मैंने चर्चा की थी कि जो रेगिस्तानी सर्प होते हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शन है आपके पास अमीनोटैलिक, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए 2 बार रिपीट हो गया अमीनोटैलिक। नेक्स्ट है यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। तो देखिए रेगिस्तानी जितने भी होंगे वो आपके सभी यूरिकोटैलिक होंगे, जहाँ पे भी रेगिस्तानी शब्द मिले वो सब यूरिकोटैलिक में ऐड कर देना। इनमें से कौन सा मेटाबॉलिज्म अपशिष्ट नहीं है, तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था आपको कि मेटाबॉलिज्म जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। CO2 की बात की थी, H2O की बात की थी, NH2O की बात की थी, NH3 की बात की थी। तो वो सभी आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन रहे थे, लेकिन O2 आपका ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीकरण वाला प्रोडक्ट होगा। तो जो मेटाबॉलिज्म अपशिष्ट नहीं होगा वो ऑक्सीजन है। यूरिया किसके विखंडन के उत्पाद से बनता है, अमोनिया, वशीय अम्ल, ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स। तो जो आपका यूरिया बनेगा वो अमीनो एसिड्स के विखंडन के फलस्वरूप बनेगा, बिकॉज ये आपका लास्ट प्रोडक्ट होता है प्रोटीन का। तो अमोनिया जो बनेगा वो आपके अमीनो एसिड्स के ही विखंडन के बाद अमोनिया का निर्माण होता है, या आपके यूरिक एसिड का या यूरिया का निर्माण होता है, तो ये ध्यान दें। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर निस्संदन रुधिर प्लाज्मा जैसा होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। रुधिर प्रोटीन्स RBCS WBCS सभी, तो देखिए जो नहीं होता है वो क्या है, वो है आपके ये सभी, यानी ये सभी नहीं पाए जाते हैं उसमें। WBCS RBCS रुधिर प्रोटीन्स किसी प्रकार के प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किन में यूरिक अम्ल प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो देखिए यूरिक एसिड्स की बात हो रही है पुनः से, तो आप देख सकते हो मैंने अभी आपको बताया था। उभयचर होगा तो आपका जो उभयचर होगा वो आपका यूरिकोटैलिक होगा, नहीं वो आपका होगा यूरियोटैलिक। जो स्तनियाँ होंगी वो यूरियोटैलिक होगी। हाँ बात रही यहाँ पे रेगिस्तान आ जाता तो वो फिर अलग था। केंचुआ आपका यूरियोटैलिक होगा, जबकि कीट आपके यूरिक एसिड का क्या करेंगे, उत्सर्जी के रूप में एक्सक्रीशन करेंगे। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वे उत्पाद जिन्हें स्तनी उत्सर्जित करते हैं, तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान देना। ऑप्शन है यूरिया, यूरिक अम्ल और NaCl, यूरेसिल, अमोनिया और यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रियोटिनिन और मिलेनिन, यूरिया और ग्वानिन। जो आपका सही आंसर होगा वो होगा यूरिया, यूरिक एसिड और क्रियोटिनिन। हाँ यदि यहाँ पे बात करते कि यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया आता तो वो ऑप्शन भी आपका सही होता। तो चलिए क्रियोटिनिन भी है। हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनः ऑब्जेक्शन होता है, रीऑब्जेक्शन होता है, तो देखिए हेनले के लूप में ध्यान दीजिए, जो हेनले के रूप में रीऑब्जेक्शन होगा वो आपका होगा जल का। देखिए H2O का रीऑब्जेक्शन पुनः से हो जाएगा हेनले के लूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, वोमेन संपुट किसका भाग है, न्यूरॉन का, नेफ्रॉन का, यकृत कोशिका या अरेखित का। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का होगा, स्वाभाविक सी बात है। न्यूरॉन तो कहाँ आपके तंत्रिका तंत्र का पोर्शन हो गया, इकाई हो गई। यकृत कोशिका आपके हिपोटिक सेल से, या हम कह सकते हैं कि यकृत से रिलेटेड हो गई। और फिर अरेखित पेशियाँ, तो ये पेशियों से रिलेटेड। तो लेकिन जो आपका पोर्शन होगा वो होगा नेफ्रॉन, सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा एक पूर्ण उत्सर्जी अंग है, तो इजीली आप लगा सकते हो, ये तो इसके पार्ट्स होंगे। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा वृक्क या किडनी।
वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग मुख्यतः किसके आयनों का पुनर्शोषण करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर होगा सोडियम का। देखिए पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, फॉस्फेट का नहीं करेंगे, सोडियम का करेंगे, ध्यान दीजिए। जहाँ रक्त का निस्यंदन होगा वो पोर्शन होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, जो रक्त का हमेशा निस्यंदन आपका ग्लोमेरुलर पोर्शन में होता है, ये मैंने पहले ही कहा हुआ था, ठीक। ग्लोमेरुलर पोर्शन में होगा जो निस्यंदन होगा, या हम कह सकते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए कल के लिए है, और आपको ये क्वेश्चन बताना है कमेंट सेशन में कि किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, यानी कि एंजाइम के रूप में होगा, वशीय अम्ल के रूप में होगा, अमीनो अम्ल के या न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। गाइस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।